इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम मिया रहता है, जो काफ़ी आलसी होती है और कोई भी काम अच्छे से नहीं करती है। जो भी काम करती है कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। वह केवल मात्र 15 वर्ष की रहती है। उसे स्कूल में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। बच्चे उसे लाइक नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ही लेज़ी रहती है, कोई भी काम सही से नहीं करती थी। हमेशा कुछ ना कुछ उसके साथ गड़बड़ होता रहता था। तो वो अपने कॉन्फिडेंस को फ़ील नहीं कर पाती थी। वो अपने आप को अच्छा नहीं मानती थी। उसे लगता था कि मैं किसी लायक हूँ नहीं, मैं बहुत ही बुरी हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। और जब भी वो कोई अच्छा काम करने जाती थी, उसका मजाक बन जाता था। एक दिन उसे पता चलता है कि वो एक प्रिंसेस है। वो काफ़ी शौक हो जाती है। मिया कहती है, माँ, मैं 15 साल की एक आम लड़की हूँ और अचानक मेरे को पता चल रहा है कि मैं जिनेवा की एक प्रिंसेस हूँ। मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाया है? आपने मुझे अपना नहीं माना है, इसलिए आपने मुझसे ये बात छुपाया है कि मैं जिनेवा की प्रिंसेस हूँ। आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तो मिया की माँ कहती है, बेटा, मैं ये तुम्हें बात 18 साल के बाद मैं ये बात तुम्हें बताती, लेकिन तुम्हारे जो पिता थे वो तुम्हारे 18 वर्ष होने से पहले ही चल बसे। इस वजह से मैंने ये राज छुपा के रखा था। मैंने सोचा कि जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी तो मैं तुम्हें ये राज बता दूंगी, लेकिन ये बात समय से तुम्हें पहले पता चल गई और तुम्हारी दादी ने तुम्हें बुलाया है प्रिंसेस की ट्रेनिंग देने के लिए। तुम अपने दादी से जाओ, मिल आओ। तो कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, ये कौन सा है, मुझे नहीं कुछ पता, मुझे नहीं प्रिंसेस बनना है। वो कहती, बेटा चले जाओ अपने दादी के पास। जो मिया की दादी रहती है वो क्वीन रहती है, वो जिनेवा की क्वीन रहती है। मिया क्वीन के घर जाती है और काफ़ी मजाक वाली हरकतें करती है। तभी क्वीन आ जाती है, जो मिया की दादी रहती है। वो उसको प्रिंसेस बनाना चाहती थी, लेकिन मिया कहती है, मैं 15 साल की एक लड़की हूँ, मैं प्रिंसेस नहीं बनना चाहती हूँ। तो उसकी दादी बोलती है, कुछ दिन मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी, अगर तुम्हें पसंद आएगा तो मैं तुम्हें प्रिंसेस बनाऊंगी, अगर तुमको नहीं पसंद आएगा तो तुम छोड़ देना, मैं तुम्हें कोई फोर्स भी नहीं करूंगी। तुमको बनना है तो बनना, अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मान लो तुम जिनेविया की प्रिंसेस हो और तुम ही रहोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम ही जिनेविया की प्रिंसेस बनोगी। मिया अपने दादी के सामने काफ़ी अजीब अजीब हरकतें करती है। उसकी दादी कहती है, बच्ची अभी बहुत छोटी है, काफ़ी नादान बच्ची है, और गुस्सा होकर फिर अपने घर चली जाती है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है, जो क्वीन रहती हैं वो मिया के घर जाती है और मिया की मॉम से बात करती हैं। कहती हैं कि अपने बेटी को समझा लो, वो ही जिनोविया की प्रिंसेस है। तभी मिया अपने पोल से नीचे उतरती है और कहती है, आप फिर से आ गई। फिर वो मिया गुस्सा होने लगती है। फिर कहती है अपनी माँ से, माँ, मैं जा रही हूँ अपने टावर में। तो क्वीन कहती है, टावर में? तो फिर वो वहाँ पे चली जाती है अपने टावर में। फिर वहाँ से वो गुस्सा हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद उसकी माँ कहती है, मियाँ, बात मेरी सुनो, जो दादी माँ कह रही उनकी बात मान लो। अगर ठीक है, तुम थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लो, अगर तुमको पसंद आता है तो प्रिंसेस बनना, कोई फोर्स नहीं है। उसकी दादी माँ कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूँगी, कुछ दिनों के लिए बस ट्रेनिंग कर लो, फिर उसके बाद जैसे जो तुम जो चाहोगी वही होगा। तो बोलती है, ठीक है, चलो मैं ट्रेनिंग के लिए मान जाती हूँ, मैं दादी माँ के घर चली जाऊँगी ट्रेनिंग के लिए। वो बोलती है, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। फिर मिया अपने दादी से ट्रेनिंग ले रही होती है। उसकी दादी उसको रहने का तरीका, कैसे प्रिंसेस रहती हैं, कैसे चलती हैं, क्या खाती हैं, वगैरह वगैरह उसे सिखाती हैं। फिर एक दिन क्वीन एक ब्यूटिशियन को बुलाती है जिसका नाम पोलो रहता है। वह मिया को देखते ही चौंक जाता है, कहता है, क्या खूबसूरत है, और उसके बाल हैं घुंघराले जैसे, घने घने आईब्रो। उसे देखकर मतलब कहता है, मैं इसे बहुत ही खूबसूरत ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, और ये जिनेवा की प्रिंसेस है। तो फिर उसके बाद वो अपना उसे तैयार करने लगता है, काफ़ी उसका आईब्रो बनाता है और ये काफ़ी उसको सजाने के लिए उसको ले जाता है। फिर दिखाया जाता है मिया जो है काफ़ी खूबसूरत हो जाती है। फिर क्वीन के सामने प्रेजेंट किया जाता है और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है, और धीरे धीरे उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को काफ़ी खूबसूरत समझना स्टार्ट करती है और
क्वीन कहती है वाह क्या खूबसूरत तुमने इसे बना दिया है। वो कहता है शुक्रिया शुक्रिया। ब्यूटिशियन कहता बहुत खुश हो जाता है, कहता है शुक्रिया मैम शुक्रिया, और फिर वहाँ से वो चला जाता है। एक दिन उसका फ्रेंड उसको देखता रहता है और देखता ही रहता है, जिसका नाम जोश वेरिएंट रहता है। वह एक बैंड में काम करता है और साथ ही साथ वो कार वगैरह भी अच्छे तरीके से बना लेता है। वो मिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और उसकी जो एक फ्रेंड होती है लिली, वो काफ़ी फ़नी टाइप की रहती है, और जो मिया रहती है उसको बनावटी पसंद नहीं होता है। वो लिली अचानक मिया को देख के चौंक जाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है, तुम तो ऐसी नहीं थी, अब तुम भी लोगों की तरह बनावटी होने लगी हो। तो मिया कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ। और जो मिया की फ्रेंड लिली होती है काफ़ी बुरा भला कहती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम किसी से कहोगी नहीं, और मैं तुमको ऐसा बात बताऊँगी तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी, लेकिन ये बात जो है वो सच है। मिया की फ्रेंड लिली कहती क्या है प्लीज़ बताओ बताओ। तो फिर उसे बताती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, और वो बहुत खुश हो जाती है। कहती है मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुम्हारा साथ दूँगी, लेकिन तुम क्या ये कर पाओगी, क्या तुम देश चला पाओगी। तो कहती है तो मुझे भी नहीं पता है। तो वही फिर बात होता है, तो फिर कहती है चलो देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा देखा जाएगा। अभी दादी माँ मुझे ट्रेनिंग दे रही हैं, देखते हैं क्या होता है, पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसकी फ्रेंड जो लिली होती है वो कहती है कि तुम प्रिंसेस बन जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और जब मेरे इंटरव्यू होगा टीवी पर तो तुम ज़रूर आना। तो वो हंसने लगती है और हंसते हंसते बातें करते हुए चली जाती है क्लास में। एक दिन सबको पता चल जाता है कि मिया प्रिंसेस है और पूरी मीडिया आ जाती है। मिया घबरा जाती है और जो मिया के जो असिस्टेंट होते हैं वो उसे लेके सीधे कार में बैठा के उसे ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, क्वीन मिया से पूछती है ये बात मीडिया में कैसे फैल गई। तो मिया कहती है मुझे नहीं पता दादी माँ कैसे फैल गई है। कि तभी ब्यूटिशियन आता है जिसका नाम पोलो रहता है, वो डिमांड कर रहा होता है क्वीन से पैसे की लालच है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं सबको बताना चाहता था कि जिनेवा की प्रिंसेस कितनी सुंदर है, मैंने उनसे इतना सुंदर मैंने बनाया है, बस मेरा और कोई मतलब नहीं था। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो मिया होती है वो जॉर्ज ब्लाइंड को लाइक करती है। वो हमेशा जॉर्ज ब्लाइंड का सपना देखती रहती है जो उसका क्लासमेट रहता है, लेकिन वो काफ़ी फ्लर्ट टाइप का लड़का रहता है। एक दिन जॉर्ज ब्लाइंड मिया को इनवाइट करता है बीच पे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बीच पे चली जाती है, काफ़ी डांस वगैरह करती है कि तभी मीडिया वाले मिया के पीछे पड़ जाते हैं और मिया वहाँ से छुपने के लिए एक टेंट में चली जाती है। जॉर्ज ब्लाइंड सोचता है कि अगर मैं मिया के साथ दिखूंगा तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा, आखिर की जो मिया है वो प्रिंसेस है और मैं भी एक पॉपुलर बन जाऊंगा, मेरा भी काफ़ी नाम होगा। तो वो कहता है कि सुनो मीडिया चली गई है, अब हम लोग टेंट से बाहर निकलते हैं। तो उसके बातों पे विश्वास कर लेती है और वो बाहर जैसे ही आती है मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं, वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पे कुछ लड़कियाँ होती हैं, वो कहती है तुम यहाँ छुप जाओ और अपने ड्रेस चेंज कर लो। वो बोली ठीक है मैं कर देती हूँ। वो अपने दोस्तों पे विश्वास करके टेंट में चली जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए वहाँ चली जाती है। तभी मीडिया वाले को लड़कियाँ बुलाकर मिया को दिखा देती है और वो कपड़े मतलब चेंज कर रही होती है। तभी उसका फ़ोटो क्लिक कर लिया जाता है और पूरे न्यूज़ में चला जाता है, जिसके वजह से मिया काफ़ी परेशान है और रो रही होती है। फिर वो अपने दादी से कहती है ग्रैंड माँ मैं प्रिंसेस बनने लायक नहीं हूँ। तो वो कहती है ठीक है तुम नहीं बनना चाहती हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम प्रिंसेस हो और प्रिंसेस ही रहोगी। फिर उससे गले मिल के वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन मिया का बर्थडे रहता है, वो 16 इयर्स ओल्ड हो जाती है। उसे अपने पापा का एक ख़त मिलता है और उस ख़त को पढ़ती है और उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कहती है अब मैं बनूंगी जिनेवा की प्रिंसेस, और फिर वो ठान लेती है कि मुझे प्रिंसेस बनना है।
फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जिनेवा की जो क्वीन होती है वो मिया का इंतज़ार करती रहती है। वो सोचती है कि काश जो हमारी ग्रैंड डॉटर है वही हमारी जिनेवा की प्रिंसेस बने, वो इकलौती है, वही मैं चाहती हूँ कि वही बने। वो उसका इंतज़ार करती रहती है, लेकिन वो बारिश की वजह से वो नहीं आ पाती है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है मिया कि मैं कैसे जाऊँ कि तभी जियो आ जाता है। जियो जो मिया का असिस्टेंट रहता है वो आ जाता है और उसे कार में बैठाकर महल की तरफ ले जाता है। मिया महल में पहुंच जाती है और जो उसकी दादी क्वीन रहती है वो उसको देख के काफ़ी खुश हो जाती है। जैसे ही अनाउंस करने वाली रहती है वो वहाँ आ जाती है और खुश हो जाती है। और वहाँ पे 2 कपल्स रहते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि आज देखो उनकी अगर पोती नहीं बनी तो तुम ही इस जिनेवा पर राज करोगी। वो कहती है हाँ वो तो है, पहले नहीं बोले तब ना मैं बनूंगी। तो वही सब बातें होती हैं और फिर उसके बाद उसकी दादी देख के काफ़ी खुश हो जाती हैं और उसे स्टेज पे बुलाती हैं, मिया को स्पीच देने के लिए बोलती है। फिर मिया थोड़ा सा हिचकिचा जाती है क्योंकि वो बोल नहीं पाती है अच्छे से। फिर उससे अचानक उसे प्रेरणा मिलती है और कहती है कि मैं कोई भी बात अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन अब मैं अच्छे से बोलूँगी। माना कि इतना आबादी है, मैं हैंडल कर पाऊँगी या नहीं मैं कोशिश करूँगी मैं पूरे अच्छे से हैंडल कर सकूँ और मैं बनूँगी जिनेवा की प्रिंसेस। और जो जिनेवा की क्वीन होती है वो प्रिंसेस को ताज पहना देती है और लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्लैपिंग करने लगते हैं। और फिर उसके बाद डांस होता है। जो प्रिंसेस मिया होती हैं वो अपने फ्रेंड जॉन्स बिरियन को बुलाती है और उसके साथ डांस करती है और इस कहानी का एंडिंग हो जाता है। आई होप वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।